स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं। तो डेट कौन सी है, बड़ा बड़ा करके लिखो। चलो सब लोग एक पेपर उठाओ, पेपर उठाओ जिनको 2024 देना, लिखो एग्जाम की डेट लिखो बड़ी बड़ी, 26 मई 2024 लिखो, 26 मई 2024। नीचे लिखो आज से शुरुआत करो, स्टार्टिंग 380 दिन। क्या लिखना है अब आपको, 380 डेज, 380 दिन। ठीक है, ये है आपका। और आपको एक थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा डर को यूज कैसे करें। अभी जैसे सभी लोगों ने कहा सर बहुत डर लग रहा है, कितने लोग जानना चाहेंगे डर को यूज कैसे करें। तुम्हें पता है डर एक बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं और इत्तेफाक रखते तो मुझे बताना। एक बार क्या हुआ, एक जानवर था, ठीक है, तो उसका बच्चा जो है उसको भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया। अच्छा, ये शाकाहारी जानवर था, ऐसे कोई दांत नहीं थे, लेकिन मां ये डर गई कि मेरे प्राण तो जाएंगे, मेरे बच्चे के प्राण चले। तो मां के लिए उसके बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इन हिंसक पशुओं से लड़ गई। और उसको बचाने का जो सबसे बड़ा रीजन था उसका डर था, कि उसको डर लग गया कि मेरा शावक, मेरा बच्चा जो है वो ये मारा जाएगा। तो आपको आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। और मेरे ख्याल से आप अगर साल भर की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। और आप जानते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी जो होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है और बहुत अचूक मामलों पर तैयार होती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा डर को यूज कैसे करें। डर बहुत जरूरी है, तो डर को यूज करने का तरीका बताऊंगा, तो अपनाओगे, मेहनत करोगे। आज मेरे साथ आधा घंटा दे सकते हो, हाँ या ना? सभी लोग बताएं। हाँ सर, आधे घंटे हम दे सकते हैं। सभी लोग मुझे बताएं। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इस डर को कैसे अपनी पावर बना लें। ये डर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेचैन करेगा, इस डर की पावर को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। तो अब क्या करना है तुम्हें बताता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे अपने दिन को इस्तेमाल करो। सबसे पहले एक काम करो, एक पेज बड़ा सा ले लो, ठीक है, और इसको हॉरिजेंटल रख लो। सबसे पहला काम तो ये करो, ठीक है, तैयारी का पहला। और मान लो तुम आज से इसको शुरू कर रहे हो, टुडे, आज जो है, मान लो तुम आज से इसको शुरू कर रहे हो, और यहां पर 380, 379, 378, 377, 376 करते 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 ऐसे जो है बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। 2 पेज का इस्तेमाल कर लो। बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और 26 मई को पेपर है, तो 26 मई 2024 यहां पे लाके लिख दो, 0 डे, ठीक है, 1, ठीक है। आपको ये करना है और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। इस तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। कितने दिन है, ठीक है, दिन। अब आपको क्या करना है, ये और ऐसी जगह रखना जहां आप पढ़ाई करते हो, जहां आप अपने दिन का समय बिताते हो। और हो सके तो 2 कॉपी करना, एक फोटो कॉपी भी करा के रख लो। मान लो ऑफिस जाते हो या कोई लोग किचन में काम करते हैं, तो वहां पर भी ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब तुम्हें बताता हूं क्यों। उसके पहले मैंने क्लास लिया था तो मैंने तुम्हें एक ग्राफ बताया था। किसको किसको याद है कि हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा माइंड एक बड़ा भयानक खेल खेलता है। मैंने यहीं पर एक ग्राफ बनाया था। हमारा दिमाग, जो बच्चे अभी परेशान मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है, प्री नहीं दे पाएंगे, और मैं जनवरी से कह रहा हूं प्लीज आरएसएम शुरू करो, क्वेश्चन लगाओ, इतने सस्ते सस्ते टेस्ट दे दिए, कान में जू नहीं रेंग रही थी, कान में जू रेंगने को तैयार नहीं थी। अब देखो माइंड क्या करता है, अपने दिमाग को समझो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे इस खोपड़ी पे बैठा हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, जैसे तुमने कहा यार 1 साल बाद पेपर है, 1 साल बाद पेपर है, यूपीएससी 1 साल है मेरे पास, तो ये तुम्हारे दिमाग में गूंज रही होगी। कई लोग तो अभी सोच रहे हैं अरे जैसे किसी का, सर कर ले तैयारी, कर ले, हो जाएगा क्या। कई लोग तो जनवरी आते आते, 1 जनवरी से कसम खा रहा हूं, 4 महीना मई में पेपर है, 4 महीना खूब पढ़ूंगा, प्री निकालूंगा, 3 महीने मेंस तैयार करूंगा, फिर 2 महीने में इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, आईएएस बन के रहूंगा। ठीक है, जैसे मतलब अजीबोगरीब उनका जो है काम चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से तुमने शुरू किया, तुम्हारा दिमाग कह रहा है यार 1 साल बाद, थोड़ा 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 तुम पढ़ रहे हो। अच्छा, तुम क्या हो रहा है, तुम अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ते चले जा रहे हो। अचानक से जो तुम्हें एहसास होगा, अरे यार होली खत्म हो गई है, होली खत्म हो गई, नोटिफिकेशन आ गया। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज, सर आज फॉर्म भर दिया, सर अब बताइए प्री कैसे निकालने, सर आज फॉर्म, ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर प्लीज बताइए, बड़ी घबराहट हो रही है। अब क्या हुआ, अब यहां मुसीबत देखो, अब तुम्हारे पास यहां बचा टाइम कम, और तुम्हें क्या करना, टारगेट्स ये तुम्हारे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे टारगेट ज्यादा हो जाते हैं, तो तुम पूरी ताकत लगा के उछलने की कोशिश करते हो और उसमें क्रैश हो जाते हो। तो ये तुम्हें मिलता है क्रैश,
ये तुम्हारा एक्चुअल फिगर है जब तुम बहुत लंबी लंबी बातें करते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्चुअली में डे 1 से ही तुम्हें अपना ट्रेजेक्टरी स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलना है। यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको सेगमेंट तैयार करने हैं। ये ग्राफ होता है सक्सेस का, ये ग्राफ है फेलियर का। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे फेल करते हैं उनका ग्राफ ये है, और ये सक्सेस का ग्राफ है। यानी ये कभी रैंप पे नहीं चलता, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, और इसको अगर समझ गए तो तुम्हें कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। ये हमारे टाइम जोन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये टाइम जोन के पैरामीटर्स हैं। यानी हर स्टेप पे, हर एक टाइम के इंटरवल के बाद हमें अपने आप को क्रॉस चेक करना पड़ता है कि मेरी ग्रोथ, इसको हम लोग ग्रोथ सेगमेंट बोलते हैं। तुम सोचते हो कि इसको ग्रोथ बोलते हैं, कि ये गया या ये गया, ये ग्रोथ है, कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें फिसल के वापस नीचे आ जाओगे। सीढ़ियों पे फिसलन नहीं होती है, रैंप पे फिसलन होती है। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5, देन तुम सक्सेस हो जाते हो। इस तरह से चलना है, यानी अपने टाइम को कई टुकड़ों में बांट लेना है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको सुनना। तो ये तुम्हारा ये सक्सेस मॉड्यूल है, तो पहले तो इसको बना लो। तो सबसे पहला इसमें जो नियम है, पहले तुम्हारे पास दिन कितने हैं। ठीक है, तुम्हारे पास दिन कितने हैं। अब मैंने क्यों बताया, चलो तुमने दिन यानी डेज काउंट कर लिए। अब डेज काउंट करने के बाद काउंट करो तुम्हारे पास आवर्स कितने हैं, घंटे कितने हैं। अब इसमें घंटे जब करने की बात आएगी तो मान लो हमारे पास 3 लोग हैं, 1 गजोधर, गिरधारी और हमारा रहीम, तीनों लोग हैं। अब क्या हुआ, ये वर्किंग है, ध्यान से देखो, ये वर्किंग है। तो इसको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं 4 to 5। कल अभी मैंने एक बच्चे से बात किया, 4 to 5 आवर्स मिल रहे हैं। ये मान लो हाउसवाइफ है या ये जो घर में काम करता है, तो इसको जो है पढ़ने के लिए मिल रहे हैं 6 से 7 घंटे। ये फुल टाइम तैयारी कर रहा है, फुल टाइम। तो आप किस कैटेगरी में हो, ए, बी या सी? तो इसको पढ़ने के लिए 8 घंटे भी हैं, 10 घंटे भी हैं, 12 घंटे भी हैं, इसको उपलब्ध है। यानी ये फुल टाइम तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या होगा, आपके डेज जो होंगे वो इसके हिसाब से तैयार होंगे। कभी भी जैसे मान लो इसने कहा कि यार मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ पाएगा ये, इसके पास है ही नहीं है, दिन भर इसको काम करना है, हार्डली इसको 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो इसको हाउसवाइफ है, बच्चे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए 6 to 7 आवर्स मिल रहा है। इसके पास फुल टाइम है, आराम से पढ़ सकता है। तो तुम्हारी कैटेगरी क्या है, ए, बी या सी? सब लोग बताओ मुझे, सब लोग बताओ। स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से तय होगी, ए, बी या सी। अब इसमें भी अगली कंडीशन आती है। मान लो ए है, तो ए को लग रहा है कि 380 दिन है, ये तो कॉमन हो गया, यूपीएससी आपसे 26 मई को पेपर लेगा, तो मेरे पास 380 दिन है। अब इन दिनों को कैलकुलेट कर लो, गुड़े मुझे पढ़ने के लिए कितने घंटे मिल रहे हैं, 4। तो मुझे टोटल आवर्स कितने मिल रहे हैं, इसमें से भी तुम कम से कम 15 दिन निकाल दो छुट्टी वुट्टी के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो आप इसमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन बता रहा हूं, इतनी एक्यूरेट प्लानिंग दूंगा माइकलाल कोई इधर उधर हिला नहीं सकता। बस इसमें लास्ट में तुम्हें टॉपिक डालना है, कोई भी टाइम टेबल तुम्हें और जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो बी है, तो बी ने क्या किया, 380 दिन 380 डेज, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 आवर से, तो मेरे पास पढ़ने के लिए इतने घंटे मिल रहे हैं। एक ने कहा नहीं मुझे सी है, मेरे को 10 घंटे आराम से मिलते हैं, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने जो है मान लो 20 दिन आपने रिजर्व निकाल दिए, तो आप जब निकाल रहे हो या 360 यहां से 20 दिन और कम कर दो, तो आपने जैसे ही इसको किया, मान लो 380 से करके 20 दिन इसमें हटा दे रहे हो, तो मेरे पास इतने टोटल जो है आवर्स मिल रहे हैं। अब ये जानना बड़ा जरूरी है, आपको इसके साथ बहुत काम करने की जरूरत। मान लो तुमने ये तय किया कि मेरे पास पढ़ने के लिए 4 घंटे हैं, या मेरे पास पढ़ने के लिए 6 घंटे हैं, या मेरे पास पढ़ने के लिए 8 या 10 घंटे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको एक्चुअल पोजीशन निकालनी है। आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, ये याद रखिएगा, ये फेल कर जाओगे। अब बहुत काम की बात बता रहा हूं। तो आपने फर्स्ट स्टेप उठाया कि मान लो आज मैं वर्किंग हूं, सभी के लिए सुन लो, मैं वर्किंग हूं, मेरे पास 4 घंटे आ रहे हैं, तो मैं काम क्यों कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे परिवार सपोर्ट करना है, तो मैं आज 4 घंटे पढ़ रहा हूं। लेकिन अगला स्टेप पे क्या होगा, मैं और थोड़ा सा टाइम निकालूंगा, स्मार्ट स्टडी करूंगा।
आते जाते कहीं से कुछ लूंगा, लीव वूव ले लूंगा, ठीक है, कुछ ऐसे करूंगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे लास्ट में बहुत बड़ी ताकत लगानी है, तो मैं पैसे सेव करूंगा। ध्यान से, वर्किंग लोग ध्यान से सुने, मैं पैसे सेव करूंगा ताकि मैं एग्जाम से पहले 3 महीने की छुट्टी, 4 महीने की छुट्टी ले लूं, या अगर नौकरी छोड़नी पड़े तो मेरे पास सेविंग होनी चाहिए, ताकि मैं यहां पर अपना 12 घंटे 14 घंटे लगाकर पढ़ाई कर सकूं और पीछे का जो लॉस हुआ है उसको कर सकूं मैं मैनेज। ये ध्यान रहे। मान लीजिए कोई वर्किंग है, तो इन लॉस को कैसे बुलाएंगे कि लास्ट में इन लॉस हमारी मदद कर सके, बच्चे को संभाल सके और हम आइसोलेशन में अपनी पढ़ाई कर सके। लास्ट में इसको कंपनसेट करना है। फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसको पता होना चाहिए किस स्टेप पर मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है।